नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज एक बहुत अच्छी चीज़ मेरी नज़र से गुज़री। इल्म के लिए किताबें पढ़ना जो है वो सबसे ख़ूबसूरत चीज़ है। और एक किताब जिसको मैं बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा और पूरी एक रिसर्च है। सुल्तान बशीर महमूद हैं जिन्होंने कोहोटा प्लांट शुरू किया था। यानी ये एक नामवर एटमी साइंसदान हैं, इंजीनियर हैं, मोजिद हैं, मुहक्किक हैं और साबिक डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन हैं। इनकी किताब है अल फौजुल अज़ीम। ये शायद उल्टी नज़र आ रही होगी आपको। अल फौजुल अज़ीम किताब का नाम है, ठीक है। अब इस किताब में उन्होंने ज़िक्र और जदीद साइंस के मुतालिक लिखा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को भी ये बात बताऊं, क्योंकि हर कोई किताबें पढ़ने का आदी नहीं होता। इसमें वो लिखते हैं ज़िक्र है जदीद साइंस, यानी ज़िक्र और जदीद साइंस। मेडिकल साइंस के माहिरीन ने मालूम किया है कि इंसान के तालू के अगले हिस्से में सामने वाले दांतों के पीछे, यानी सामने वाले जो दांत हैं इनके पीछे ऐसे खुलियात होते हैं जिन्हें मैक्नो रिसेप्टर कहा जाता है। जब ज़बान इनसे आकर टकराती है तो इनसे ऐसे हार्मोन्स खारिज होते हैं जो सेहत बख्श और दिल की ताकत के लिए ज़रूरी होते हैं। आप देखेंगे कि जब आप अल्लाह कहते हैं तो ज़बान इसी मकाम से आकर टकराती है, यानी अल्लाह। अब जब पहले अल आप कहते हैं, ये यानी दो खारिज हैं इसके, अल्लाह। अब जब पहले आप अल कहते हैं तो ज़बान जो है वो दांतों के पीछे आके लगती है। आप इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करके देख सकते हैं। जब आप लाह कहते हैं तो ज़बान आपकी खड़ी हो जाती है और तालू के दरमियाने हिस्से पे लगती है। तो वो कहते हैं कि ज़बान इसी मकाम से आकर टकराती है और रुक जाती है, मुंह खुल जाता है। चुनांचे इन सौती असरात के मुताबिक अल्लाह ताला का ज़ाती नाम दो आवाज़ों पर मुश्तमिल है, अल्लाह। और इस आवाज़ को जब निकालते हैं तो ज़बान उठकर तालू के ख़ास मकाम मैक्नो रिसेप्टर में जाकर ठहरती है। दूसरी सूरत में ला है और इस सूरत में ज़बान खुले हुए मुंह के दरमियान में रुक जाती है, यानी अल्लाह। तो ज़बान खुले हुए मुंह के दरमियान में रुक जाती है। इस वक्फा में वो हार्मोन्स जो तालू से उठाए गए होते हैं वो ज़बान के अंदर जज्ब हो जाते हैं, क्योंकि ज़बान यूं हो जाती है और वो ज़बान के अंदर जज्ब हो जाते हैं, जो कि डिप्रेशन और बीमारी का इलाज है। यानी आपके अल्लाह का नाम, आपके रब का नाम आपके लिए कितनी बड़ी तकवीयत है और कितनी बड़ी तसल्ली है, कितना बड़ा इत्मीनान है कि आप अल्लाह का नाम लेते हैं और आपका जिस्म जो है आपका दिमाग जो है वो उस कैफियत में खुद ब खुद आपको ले जाता है जो इत्मीनान की है। और अल्लाह के इस नाम की वजह वो कहने लगे कि जो ज़बान के अंदर जज्ब हो जाते हैं और यही डिप्रेशन की बीमारी का इलाज है। इसी तरह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम के ज़िक्र पर 7 हार्मोन्स निकलते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह पर 4 मरतबा हार्मोन्स, यानी वो 7 मरतबा हार्मोन्स निकलते हैं और 7 मरतबा जो हैं वो उसी तरह से ज़बान के अंदर जज्ब होते हैं और हमारे दिमाग को तक़वियत पहुंचाते हैं, दिल को तक़वियत पहुंचाते हैं और हमारी यानी डिप्रेशन का इलाज करते हैं, टेंशन का इलाज करते हैं। इसी तरह जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है तो 4 बार ये ज़बान जो है वो उससे टकराती है दांतों के दरमियान और इसी तरह हार्मोन्स उठाती है और इसी तरह वो ज़बान के अंदर जज्ब होते हैं और 4 दफ़ा ये दिल को तक़वियत देने का बाइस बनती है। और अल्लाह ताला के वो कहने लगे कि इससे कल्ब को सुकून मिलता है, रूह को बालिदगी मिलती है। और अल्लाह के इस इरशाद यानी अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब कि ख़बरदार रहो बेशक अल्लाह ही के ज़िक्र में इत्मीनान है। इस ज़िक्र को, इस आयत को, ये जो जितनी भी साइंटिफिक चीज़ें बताई गई, जितना भी इलाज बताया गया, अल्लाह ताला का नाम लेकर, अल्लाह
की बात से मांग कर कि ए अल्लाह, ना गुनाहों से बचने की ताकत है, ना ही नेकी करने की ताकत है, और तू ही बुलंद व बरतर और अजीम है। यानी अल्लाह से ये दुआ मांग कर और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर, यानी अल्लाह नहीं कोई माबूद सवाए अल्लाह के। और जब हम ये तीनों चीज़ें कहते हैं तो क्या होता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, के ख़बरदार रहो, तुम्हारे अल्लाह ही के ज़िक्र में तुम्हारा इत्मीनान है, दिलों का इत्मीनान है। और जब दिलों के इत्मीनान को पाना हो तो अल्लाह का ज़िक्र करो, यानी अल्लाह कहो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम कहो। जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, टेंशन होती है, आप कई ऐसे लोग हैं जो ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ख़राब कर रहे हैं, बीमारियों में लेकर जा रहे हैं, वो सब लोग ये कह सकते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, नहीं है गुनाहों से बचने की ताकत, ना ही नेकी करने की ताकत मुझ में, मगर अल्लाह ताला जो बुलंद व बरतर है, अगर वो मुझे तौफ़ीक दे दे। तो अल्लाह से तौफ़ीक मांगें, अल्लाह से मोहब्बत मांगें, और फिर कहें ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। और जब आप दिल से इस चीज़ को मान लेंगे, दिल से इस चीज़ को पुकारेंगे, यानी दिल से अल्लाह को पुकारेंगे, दिल से अपनी आजिज़ी का और अल्लाह की वहदानियत का और कुदरत का इकरार करेंगे, तो यकीन करें कि अल्लाह ताला दिलों को इत्मीनान देने वाला है। ये टेंशन, ये डिप्रेशन, ये कोई भी चीज़ आपके करीब नहीं आएगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।